हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड कीटोन खत्म किया था। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मेन होता है, इसका आपका जनरल फॉर्म पता है। आपका इस तरह होगा, COH ग्रुप लगा होगा उसमें। यहाँ पे आपको COH ग्रुप लगेगा। ठीक है। अब इसकी अगर हम नेमिंग की, देखो हर बार हम लोग क्या करते हैं, पहले नेमिंग करते हैं, फिर हम लोग उसका प्रिपरेशन करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है। नोमेनक्लेचर। नोमेन तो देखो, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आप, जैसे अगर आपको नॉर्मली मैं लिख देता CH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। ठीक है। अब अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनॉइक एसिड। लास्ट में ई हटा के, जैसे क्या होता है, अगर ये होगा CH3COOH, तो हम लोग इसको बोलते हैं इथेनॉइक। इथेनॉइक एसिड। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जो आपका ये ई है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हो जाती है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, और सब सेम रहता है। मेन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें आगे कराता हूँ आप। ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास ये होता, जैसे नॉर्मली आप CH3 को क्या लिखते हैं, सॉरी नहीं, CH3 नहीं, CH4। नॉर्मली आप CH4 को क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। तो इसको आप लिखोगे मीथेनॉइक एसिड। मीथेनॉइक मीथेनॉइक एसिड। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक। तो ये मिथेनॉइक हो गया। ये आपको इथेनॉइक लिखाई दिया। अब नॉर्मली जैसे क्या होता है, जैसे आप ये देखो, ये वाले को आप लोग प्रोपेनॉइक ब्यूटेनॉइक बोलोगे। CH3 CH2 COH। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कुछ के कॉमन नेम याद रखने होते हैं। जैसे ये जो है, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक। तो कुछ के कॉमन नेम आपको याद रखें, जैसे इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये दो मेन आपको ध्यान रखने हैं कॉमन नेम। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं कॉमन नेम है, इसका एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। और ये है आपका मिथेनॉइक एसिड। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, ये इसका नाम है। और एक तो इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं हम। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, अगर इस तरह से उसमें कुछ ब्रांचिंग होती है, जैसे ये देखो, सी के साथ दो CH3, सी के साथ दो CH3 ग्रुप, फिर CH3O। ठीक है। ठीक है। इसको अब आप लिखोगे क्या, 1 2 3 4। ठीक है। तो 3। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। इसको आप लिखो ऐसे, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH3।
CO, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन। अब इसकी नंबरिंग तो 1 2 3 करोगे। मीथेन, एथेन, प्रोपेन है, तो ये आपका बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड। इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक होता है स्ट्रक्चर जिसमें दो चीज, जैसे H, इसको हम लोग ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बार यूज होगा ऑक्सैलिक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं C2O4, C2O4 H2C2O4 भी लिखते हैं। तो ये आपका इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और इसको लिखोगे आप इथेन डाइओइक एसिड। जैसे दो है ना, तो 1,2 डाइओइक भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो इसको लिखेंगे इथेन। ये इसका कॉमन नेम हो गया, इसका और एक नाम होगा इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड। देखो क्या होता है ना, जब आप डाई लगाते हैं तो ई आपको रिप्लेस नहीं करना होता है, जैसे डाई लग गया ना तो इसलिए ई आएगा इसमें, तो इसका डाई, ठीक है, तो ये लिख लो। एक और इसका मैं करा देता हूँ आपको, ये देखो, इसमें आपके पास तीन चीज, एक है HOOC, CH2, CH, COOH, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इसकी जैसे नंबरिंग 1 2 3 कहीं से भी कर लो, तो इसको आप बोलोगे प्रोपेन, पूरा नाम आएगा, इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका मेन चेन में आप नहीं ले रहे हो। जब आप क्या करते हो, जितने भी कार्बन है उसको मेन चेन में नहीं रख रहे ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। जब आप मेन चेन, जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले को, इसको और इसको हमने मेन चेन में नहीं रखा, इसलिए हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे आगे करते हैं। ये सेम ही है, तो हम ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा दूं। देखो, इसको आप नॉर्मली ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेंजोनॉइक एसिड, जो आपको ऐसे ही याद रखना। इसको बोला जाता है बेंजोनॉइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका नॉर्मली यही रहता है, बेंजोनॉइक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर ये लिंक होता आपके पास, ये ये है, इसको लिखेंगे 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनॉइक, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। और अगला है
ठीक है, इसको मिलते हैं क्योंकि यहाँ से नंबरिंग ये 1 2 हो जाता है, तो ये आपको एज अ ब्रांच ट्रीट करना है। इसको एज अ ब्रांच, ये पूरा एज अ ब्रांच ट्रीट है। ठीक है, तो ये 2 पे 2 फिनाइल आ गया, इथेन इथेन है तो इथेन आ गया, और ये इसके लिए OH है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे हम्म। अब देखिए क्या है ना कि आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम लोग उसको कर लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ और इसकी नेमिंग आप लोग खुद से कीजिए। हम्म। तो ये एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जिनकी आपको नेमिंग करनी है, तो जरा इसको ट्राई करो, आप लोग कर पा रहे हो? देखो इसको, ये सारे क्वेश्चन। हम्म। तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, मैं इसका करा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम होगा 3 फिनाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम है 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 फिनाइल, ये रहा 3 पे, ये पीएच का मतलब फिनाइल हो गया, बेंजीन लगा है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन का आ गया, और ये एसिड है इसलिए OIC है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर अगला। अब इसका पहले मैं स्ट्रक्चर ओपन करके बना देता हूँ। डबल बॉन्ड C, तो ये 1 2 3। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें क्या है, ये 3 नंबर पे मिथाइल है, और ये ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड, इसका मिल होगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। 3 मिथाइल इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद इसमें 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आया, दूसरे पे ईन है तो ईन लगाया, 2 पे ईन आया, और ये है इसलिए 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो इसको समझ लो। इसमें तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए आया, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आया, 2 पे ईन है इसलिए ईन आया, और ये ई हटा के ओइक एसिड लगता है इसलिए लास्ट में 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये इसका नहीं। फिर अगला देखो इसका, ये तो इजी सा है, इसमें इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अलग से लेना पड़ेगा, इसको अब एज अ ब्रांच नहीं ट्रीट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1, और यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, ये 1 है और ये 2, तो इसको समझो। अब जब इसको लिखोगे तो लिखोगे 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक समझाया था, अगर आप उसको मेन चेन में नहीं ले रहे, जैसे क्या है कि मैं इस कार्बन को मेन चेन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने मेन चेन में नहीं कंसीडर, मेन चेन तुम्हारा ये हो गया साइक्लिक वाला, तो साइक्लोपेंटेन तो इसके लिए आ गया, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है तो दूसरे पे ये आया, साइक्लोपेंटेन इसके लिए आया, और लास्ट में अगर आप इसको मेन चेन में नहीं लिखते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ता, तो ये देखो हमने लास्ट में इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये नोट कर लो, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप नोट करो। अब उसके बाद लास्ट ये है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन नंबर यहीं से करोगे, 1 2 3 4। पहले इसको नोट कर लो फिर मैं करूँ। पहले आप, ये इसका आंसर है, ये इसका है, और ये वाला इसका, पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग लास्ट करते हैं 4। तो मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको, आप नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करके कर लेना, मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन से। ये लास्ट, ये देखो इसका क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है। तो ये देख लो 2 4 6, तो इसका हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और ये बेंजोनाइक एसिड, ये आपको मैंने समझाया था, ये इसको हम बेंजोनाइक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रो बेंजोनाइक एसिड, बेंजोनाइक। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोनाइक। ठीक है, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया बेंजोनोइक एसिड, तो ये आ गया बेंजोनोइक। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। चलिए आप इसको कर लीजिए, मैं अगला कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप कर लीजिएगा, मैं आगे करा हूँ। देखो अब तक हमने नोमेनक्लेचर कर लिया, अब इसमें ना कुछ एक और पॉइंट होता है जो हमें करना होता है, जैसे ठीक है चलिए, अगला देखिए आप इसमें पॉइंट, ये यहाँ तक आपका हो गया, अब अगला समझिए। नेक्स्ट क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, आपको जब एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते थे तो एल्डिहाइड कैसे बनाते थे, CH3 डबल, कीटोन कैसे बनाते थे, CH3 C डबल, और कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल। ठीक है, तो क्या होगा, आप समझो, ये वाला जब यहाँ शिफ्ट होता था तो यहाँ पे एक तरह से CH3CO नेगेटिव H, और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था। यहाँ ये शिफ्ट होता था तो ये CH3CO नेगेटिव CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था। बट जैसे यहाँ पे आपको पता है लोन पेयर रहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, ये वाला यहाँ, तो इसमें कुछ ऐसा, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH का bond, ठीक है। और फिर जब ये शिफ्ट होगा तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, CH3C बोलो। ठीक है, तो आप एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे, इसके केस में तो पॉजिटिव चार्ज और इसके केस में आराम से आ रहा है, बट इसके केस में आप देख लो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं आ रहा है। जैसे जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो ड्यू टू रेजोनेंस इसमें सिमेट्री होता है, ये आप देख सकते हो कि डेल्टा पॉजिटिव जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव नहीं है, तो ये लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा देन एल्डिहाइड कीटोन से। तो आप ये कह सकते हो कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफाइल देन एल्डिहाइड एंड, तो ये लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज लिखना है तो लिख सकते हो, पॉइंट कार्बोक्स फ्रॉम रेजोनेंस we can we can observe from resonance, we can observe that carboxylic acid, carboxylic carboxylic acid carbon
इज लेस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोफाइल, लेस इलेक्ट्रोफाइल टू फीलिंग, लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो फिर, और ये आप रेजोनेंस से समझ सकते हो, इनमें तो इजिली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इसकी वजह से इसका लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लेस रिएक्टिव है देन एल्डिहाइड और कीटोन। आप इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप लिखिए इसका प्रिपरेशन, जैसे अभी हमने क्या करा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें कर ली, अब हम इसका प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट है आपका इसका प्रिपरेशन वाला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका मेथड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसमें सबसे पहला जो मेथड है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डी, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड, ठीक है। तो देखो आप लोगों को मैंने ये अल्कोहल और एल्डिहाइड में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो आपको कार्बोक्सिलिक मिलता है। उसी तरह से जब एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, उसमें आप CrO3 ऐड कर सकते हो, PCC ऐड कर सकते हो, तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे। देखो प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH है, अगर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें अगर आप KMnO4 डाल रहे हो, KMnO4 H+, और H3O+ डाल, तो आपको मिलेगा CH3COO। तो ये प्राइमरी अल्कोहल से मिला, इसको नोट कर लो आप लोग। हम्म,
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। हम्म। उसी तरह से इसके अलावा ना एक रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है जॉन्स रिएजेंट, ये लिख लो। ये इसको बोला जाता है जॉन्स, जॉन्स रिएजेंट। ये जॉन्स जॉन्स रिएजेंट, इसको बोला जाता है जॉन्स रिएजेंट। ये जॉन्स रिएजेंट, ये होता है आपका CrO3 प्लस H2SO। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसकी प्रेजेंस में अगर आप कराओगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ये ध्यान रखना है, जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। और ये आपका जैसे आपके को दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और O3, ठीक है। और इसको आपने रिएक्ट कराया CrO3 ठीक है। तो ये जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा CH3CH2, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, ये आप नोट कर लो, फिर अगला करो। अब नेक्स्ट लिखिए एल्डिहाइड। अगर हमारे पास एल्डिहाइड दिया हुआ है ना, एल्डिहाइड, यहाँ पे आप KMnO4 यूज कर लो, KMnO4 यूज कर लो। टॉलेन रिएजेंट यूज कर लो, टॉलेन। फैलिंग और टॉलेन, टॉलेन रिएजेंट। तो इन सबसे आपको जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। KMnO4, फैलिंग, टॉलेन रिएजेंट, इन सबसे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, तो जैसे RCHO हुआ, इसको आपने यूज किया KMnO4 फोर, या टॉलेन, टॉलेन रिएजेंट, या फिर फैलिंग रिएजेंट, इनमें से कुछ भी यूज कर सकता है। फैलिंग रिएजेंट, तो आपको मिलेगा RCO, ठीक है। ठीक है, KMnO4, टॉलेन रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड इसका, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, ठीक है। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, इसमें देखो जैसे क्या होगा, आपके पास एक बेंजीन होगा जिसपे एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है CH3, और इसको आपने यूज किया KMnO4 KOH, KMnO4 KOH, और हीट करा इसको। तो सबसे पहले आपको मिला ये COK, ठीक है। अब इसको आपने एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दिया, तो आपको फाइनली
यहाँ पे आपका COOH। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, और भी इसमें फिर कराता हूँ कुछ पॉइंट्स। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये इस तरह का हुआ तो भी हो जाएगा। CH2 यहाँ पे आपने डाला KMnO4, KMnO4, KOH हीट करा, COO आया, फिर इसको हमने एसिडिक मीडियम में करा, तो ये COOH। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कर लेते हैं। देखो, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते थे, CrO3 + ठीक है। ठीक है, CrO3 + H2SO4। और इसमें अगर आपका 2 डिग्री हुआ तो भी हो जाए, जैसे ये वाला केस अगर होता है ना, CH CH3 और इसको आप KMnO4 के वैसे डाल देते, KMnO4 और हीट करते, तो ये पूरा ऑक्सीडाइज होके यही बनेगा, COO ये बनाता। फिर इसको हम लोग HCO+ के साथ कर देते, आ जाता CO। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, और इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। ठीक है, इसको जब हम अगर करेंगे KMn हीट करोगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, नो रिएक्शन, नो। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। 3 डिग्री में कभी नहीं होता, 2 डिग्री और 1 डिग्री में होगा। इसकी जगह आप जॉन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते थे, CrO3 और H2SO। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। हम्म। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। नाइट्राइल नाइट्राइल एंड अमाइड्स। देखो, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड एंड, देखो जब आप आर कोई भी नाइट्राइल होगा ना, RCN, इसको रिएक्ट करोगे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो सबसे पहले अमाइड बनेगा, वाटर की प्रेजेंस में, तो ये आ जाएगा RC डबल O। ठीक है, और फिर फर्दर इसको जब आप एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आ जाएगा RCO। ठीक है, RCN H+OH- H2O, RCOH NH2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास अमाइड होता है, ये तो आपका नाइट्राइल है, ये है आपका नाइट।
तो आप सीधा ध्यान रखना, देखो ये पूरा याद करने से बेटर है आप सीधा ध्यान रखो, आरसीएन में अगर आप H3O+ कहीं दिखता है तो इसको RCOH में कन्वर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको सीधा। अगर कोई एमाइड ग्रुप मिलता है जैसे CH3 COO NH2, और इसका इसे बोलेंगे इथेनामाइड, इथेनामाइड, ठीक है। तो इथेनामाइड को जैसे आप हीट करोगे H3O+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आएगा CH3COOH+, इथेनॉइक एसिड आ गया। इसी तरह से एक और है बेंजोनामाइड, अगर होता आपका COO, ठीक है, इसको अगर आप हीट करते हैं H3O+, हीट करते तो आपको बेंजोनाइक एसिड मिलता, COH+, ये है बेंजोनाइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये है बेंजोनामाइड, बेंजा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, सारे पॉइंट है। ये आपका नाइट्राइल वाला पार्ट है और ये अमाइड है, ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने से डायरेक्ट होता है, ध्यान रखो। अगला है आपका ग्रिग्नार्ड, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला कराऊंगा आपको। और देखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर, जैसे आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, यहाँ पे नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव, ठीक है, इसको आपने CO2 के साथ रिएक्ट करा, तो आपको आया ड्राई कर, ड्राई, ठीक है, ड्राई तक। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक इसमें से ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पार्ट इस पे अटैच होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आएगा C, डबल O बॉन्ड, और R ग्रुप यहाँ पे लगा, OMG, ठीक है, ये माइनस में प्लस में। फिर इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे आप, तो आ जाएगा RCOO, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल आपको लेना है तो ये एग्जांपल ले तो CH3 MgBr अगर है आपके पास, और इससे रिएक्ट करो आपने COH, OC, डबल O है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, ये माइनस पे प्लस पे, ठीक है। तो उससे फिर आपको सबसे पहले ये आया, इसको मैं थोड़ा ऐसे ही बना देता हूँ, C, डबल O बॉन्ड एज इट इज रहा, O के साथ माइनस GBr आ गया, और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ गया, ये आपका CH3 ग्रुप। फिर जब इसको फर्दर हमने हाइड्रोलाइज कर दिया तो आपको मिला C, डबल O OH, और ठीक है। तो ये मैंने जस्ट ऊपर जो कराया उसी को दोबारा से देखो, यहाँ ना एक थोड़ा एप्लीकेशन इसका याद रखना, जैसे अगर आपको दिया होता CR, आपको कोई हैलाइड ग्रुप दिया तो CH3CH2Cl दिया हो, तो आपको अगर KCl के साथ रिएक्ट कराते एक्वस में, तो आपको मिलता CH3CH2CN,
और फिर उसका अगर हाइड्रोलाइसिस कर देते तो जैसे एसपीओ प्लस के साथ कर देते इसको, तो आपको मिल जाता CH3 CH2 COH। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है इसका एप्लीकेशन। या फिर आपको दिया होता CH3 CH2Br, इसको Mg ड्राई ईथर के साथ करते, ड्राई ईथर, तो आपको आता CH3 CH2 MgBr। और फिर इसको अगर आप यूज कर लेते डायरेक्टली CO2, इस बार डायरेक्ट लिखते रहो CO2 और H3O प्लस, तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, ये आ जाता आपका CH3 CH2 COH। समझ में आ रहा है? तो ये एप्लीकेशन है इसका, जो ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, फिफ्थ पार्ट इसका, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स एन एनहाइड्राइड्स हाइड्राइड्स, ठीक है। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, जैसे आपके पास ये RCOO जो होता है, ये एसाइल हैलाइड कहलाता है, ठीक है। ये आपका एसाइल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करा है आपने, इसमें दो तरीका लिया है। जैसे आपने इसको क्या किया है, दो पार्ट में। अगर आप डायरेक्ट H3O पॉजिटिव यूज करते हैं तब तो आपको डायरेक्ट RCOH मिल जाता है प्लस। बट अगर आप जैसे बेसिक मीडियम में करते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस को H2O OH माइनस, तो आपको पहले मिलेगा RCO माइनस प्लस में Cl माइनस, फिर फर्दर इसको आपको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करना, H3O पॉजिटिव, जिससे आपको मिलेगा RCOH, ठीक है। तो ये नोट करके रखिएगा। अगला है एसिडिक एनहाइड्राइड। अगर हम लोग एनहाइड्राइड लेते हैं, जैसे ये होता C6H5COO, ठीक है। और इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको मिल जाता 2C6H5COO, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका बेंजोनोइक एनहाइड, बेंजोइक एनहाइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। अगला ये केस, ये देखिए, C6H5COO, ठीक है। C6H5COO, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे यार अगर आप, तो आपको मिलेगा C6H5COH प्लस में CH3COH, ठीक है। और इसको बोलेंगे बेंजोनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक इथेनोइक, बेंजोनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। हम्म।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वाला, फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो इस पॉइंट को, आपको ये एस्टर ग्रुप बना रहा हूँ, सी डब्ल्यू टू एच, ठीक है। इसको हमने इथाइल, इथाइल बेंजोनाइट, इथाइल बेन जो एट बोलते हैं, इसको इथाइल बेंजोएट बोलते हैं। इसको हम लोग एचसीओ की तरह उसमें करेंगे, जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आए, सी डबल ओ ओ एच आया, और साथ में C2H5। और अगर यही हम बेसिक, ये एसिडिक लिक्विड, अगर हम यही बेसिक में करते तो समझो क्या होगा इसमें, CH3 CH2 CH2 C डबल ओ C2H5, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइलिन ब्यूटोनेट, इथाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटो ब्यूटानोएट, ठीक है। इसको अगर आप पहले, सबसे पहले बेसिक मीडियम में करोगे NaO, तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका कार्बोक्सिलेट आयन, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस, ठीक है। साथ में आया C2H5 C2H5, ठीक है। और इसको आप बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है आपका, ये सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और फिर इसको हम लोग प्लस से कर देंगे तो आ जाएगा CH3 CH2 ठीक है। इसे बोलते हैं हम, एक दो तीन चार है ना, एक दो तीन चार, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिक ले लिया, बेसिक, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको प्रिपरेशन खत्म कराया है, नोमेनक्लेचर कराया, नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रिपरेशन जो कराया है इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आपको मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू। पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है।